और ऑस्ट्रेलिया की 2 महिला क्रिकेटर से छेड़छाड़ केस में गिरफ्तारी हो चुकी है। छेड़छाड़ के आरोप में अकील नाम का शख्स जो है उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के इंदौर में महिला खिलाड़ियों से छेड़छाड़ हुई थी। बाइक सवार युवक ने महिला क्रिकेटर से छेड़छाड़ की थी। फिलहाल आरोपी लड़के पर अश्लील हरकत के साथ साथ बैड टच का आरोप लगाया गया है। आरोपी लड़के का पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड भी सामने आया है। शिकायत की गई कि उनके जो 2 टीम मेंबर है, जो प्लेयर्स हैं, उनके साथ इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर हुआ है, अभद्र व्यवहार हुआ है और इस पर से शिकायत की गई। तो इस पर से केस रजिस्टर किया जाकर 74-78 बीएनएस में केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया। इंटेंसिव स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन चलाया जाकर आरोपी को आइडेंटिफाई किया जाकर गिरफ्तार कर लिया गया है और आरोपी का नाम अकील है और उसको अरेस्ट कर लिया गया है। अकील का सर क्या पुराना रिकॉर्ड? ये मूल रूप से खजराना का रहने वाला है, इसका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है और अभी वर्तमान में ये आजाद नगर में रह रहा है। ऑस्ट्रेलिया की 2 महिला खिलाड़ियों के साथ बैड टच का मामला इंदौर से सामने आया। हालांकि देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है, लेकिन बात की जाए क्राइम में तो कहीं न कहीं अब इंदौर का नाम भी उन शहरों में शुमार हो चुका है जहां पर सबसे ज़्यादा अपराध होते हैं। ये तस्वीर है देश के सबसे स्वच्छ शहर की, जहां पर महिला खिलाड़ी रेडिसन ब्लू होटल से नेबरहुड कैफ़े के लिए निकलती हैं। इस वक्त हम उसी कैफ़े पे मौजूद हैं और इस कैफ़े पर आने के लिए वो पैदल निकलती हैं गुरुवार के दिन सुबह 11 बजे और बीच रास्ते में उनके साथ छेड़खानी हो जाती है। उन्होंने पूरी जो जानकारी है अपने सुरक्षा अधिकारियों को दी। सुरक्षा अधिकारी ने इस पूरे मामले में MIG थाने में FIR दर्ज कराई। हालांकि इस पूरे घटना को लेकर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड नाराज़ है। ICC और BCCI ने एक रिपोर्ट मांगी है। आरोपी अकील गिरफ्तार हो चुका है और ये नेबरहुड कैफ़े यहीं पर ऑस्ट्रेलियन टीम कुछ दिनों पहले आई थी और शायद यहाँ की जो कॉफ़ी है उन दोनों महिला खिलाड़ियों को अच्छी लगी थी। ये बात सामने आई कि कॉफ़ी पीने के लिए वो रेडिसन ब्लू होटल से निकलकर इस कैफ़े पर पहुँचने वाली थे, लेकिन बीच रास्ते में ही उनके साथ गलत हरकत हो गई। शर्मसार हुआ इंदौर और देश के सबसे स्वच्छ शहर पर ये बड़ा धब्बा भी लगा। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जिस तरीके से इन महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा में चूक हुई है उसके लिए पुलिस कमिश्नरी सिस्टम जिम्मेदार है। चूक तो हुई है इंदौर के खुफिया विभाग से, इंदौर के थाना प्रभारी से, इंदौर के पुलिस कमिश्नर से और इंदौर के इंटेलिजेंस विभाग से। ये सभी लोग जिम्मेदार हैं, लेकिन सवाल बड़ा है कि आखिर महिला इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ इंदौर में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। वीडियो जर्नलिस्ट डला साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर। तो देखिए कहाँ की ये घटना है, हम आपको बता दें ये इंदौर में छेड़छाड़ हुई है महिला क्रिकेटर्स के साथ। ये आरोपी अकील की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं जिससे छेड़छाड़ की है। बैड टच का भी आरोप इस पर लग रहा है और फिलहाल इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। जिस तरीके से इसकी शिकायत की गई, BCCI ने भी इसकी कड़ी निंदा की है। होटल के बाहर छेड़छाड़ की गई है। फिलहाल आरोपी पर शिकंजा कसा जा चुका है। उसकी जितनी कड़े शब्दों में निंदा की जाए कम है। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, तो हम इसकी निंदा करते हैं BCCI की तरफ से और ये उम्मीद करते हैं कि लोगों को बहुत इस मामले में कि हमारे विदेशी मेहमान हैं उनका ख्याल रखना चाहिए। इस तरह से कोई हरकतें नहीं होनी चाहिए और इंदौर पुलिस ने शायद उनको गिरफ्तार किया, एक्शन लिया है तो एक्शन ले रही है और जो भी BCCI या मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के स्तर पर है वो हम लोग अपनी तरफ से कर रहे हैं सारे प्रयास और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, यही हम चाहते हैं। वहीं मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस घटना पर कड़क कार्रवाई की बात कही है। सर ऑस्ट्रेलिया की दो महिला खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ का मामला नहीं, बहुत गंभीर है और मैं समझता हूं कि इसे बिल्कुल अक्षम्य अपराध है, इसे क्षमा नहीं किया जा सकता। ये देश की प्रतिष्ठा और शहर की प्रतिष्ठा की बात है। हमने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। कहीं ना कहीं सर इंदौर के लोगों में भी काफ़ी गुस्सा है जिस तरीके से अकील गिरफ्तार हुआ और अकील ने इन महिला खिलाड़ियों के साथ जो हरकत की। नहीं, किसी ने भी की हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। बाकी ये शहर की शान के खिलाफ है, देश की शान के खिलाफ है। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, ये हमने अधिकारियों को निर्देश दे दिए। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि सख्त निर्देश दे दिए गए हैं बड़ी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए, सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए किसी भी तरीके से इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और इस बीच कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा दिए। कब खेलने आई 2 ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई और इस वक्त हमारे साथ हैं जीतू पटवारी जो कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और आप खुद इंदौर के रहने वाले हैं, सबसे साफ शहर, और बताइए आप विदेशी खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़।
ने लगातार मध्य प्रदेश का कानून व्यवस्था के नाम पर जितनी बदनामी हो रही है वो एनसीआरबी के आंकड़े भी बताते हैं, भारत सरकार की रिपोर्ट्स भी बताती है। इंदौर शहर संस्कारों का शहर है, मां अहिल्या के नगरी न्याय का शहर है। ये छेड़खानी हुई, ये किसी मनचले ने की, ये छोटी घटना नहीं बोल सकते, क्योंकि उसी समय अगर उस पर हमला होता विदेशी खिलाड़ी पर तो क्या होता, और भारत का मुंह काला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता या नहीं होता। और मुख्यमंत्री जी वहीं प्रभारी मंत्री है, वहीं गृह मंत्री है, वहीं वो आज मुख्यमंत्री पर तीन दायित्व है उनके पास उसी शहर के। उसके बाद ये हालात है, यानी कोई तो जवाबदार की जिम्मेवारी है, जवाबदेही ले, सरकार निर्णय ले, सरकार पनिशमेंट दे। सीसीटीवी के आधार पर आरोपी पकड़ा गया है। नहीं, आरोपी तो पकड़ा ही जाना था, पर आरोपी के मन में विदेशी खिलाड़ी को जब छेड़ने का मादा आ गया, इन्हें पुलिस का डर समाप्त है, और ये अपने आप में बहुत बड़ा एक तरह से चिंता का विषय है। कानून व्यवस्था पे सवाल उठाती है ये घटना, क्योंकि जिस तरह से एक विदेशी खिलाड़ियों को, महिला खिलाड़ियों को छेड़ा गया, ये कानून व्यवस्था पर सवाल है, ये कह रहे हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी।